चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये निकोलो मैकियावेली का लिखी एक बुक द प्रिंस का 3rd पार्ट। इसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये कि इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो जो है उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि वीडियो तो मैं अच्छे बनाता हूँ, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता हूँ, पर मेरी ऑडियो की जो क्वालिटी है वो सही नहीं। तो वो एक फीडबैक के तौर पे था, उसे मैंने फीडबैक के तौर पे लिया, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी इस वाली वीडियो में इम्प्रूव करूंगा ताकि वीडियो अच्छी क्वालिटी वाली ऑडियो के साथ बने। तो यही होता है इम्प्रूव करने का तरीका। अगर आपने कोई वर्क किया, उसका फीडबैक आया, अब उस फीडबैक को देखने के बाद कि अगर उस चीज में गड़बड़ी है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो उस फीडबैक को इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम उसको और बेहतर तरीके से करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस बुक का 3rd पार्ट। तो निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, लेकिन जिन की नींव लोगों ने पहले रख दी है, शासक बनने के बाद अगली पीढ़ी के लिए उन्हें नींव जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुम्हें अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी फूड, अच्छे कपड़े, इसकी नींव रख के तुम्हें परवरिश की है, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम्हारे आने वाले जनरेशन के लिए इस लेवल पे पहुंच जाना कि तुम्हें उसे सेम चीज ही प्रोवाइड कर सको, उसकी नींव रख सको। इसे दूसरे में हम देखें तो जैसे किसी का कंपनी है, सपोज दैट रिलायंस कंपनी है, धीरू भाई अंबानी की, उसने उस कंपनी को बिल्ड किया, उसने अपने दोनों बेटों को बांटा। फिर अनिल अंबानी जो है उसने उसकी ऐसी इफेक्टिवली ग्रोथ की कि फिर उसने आने वाले जनरेशन के लिए उसकी नींव रख दी कि वो नेक्स्ट जनरेशन फिर उस पर वर्क करे। फिर वहीं पे उसका एक भाई भी था अनिल अंबानी, जिसने उस पर वर्क नहीं किया, आने वाली पीढ़ी के लिए उस पे उसके ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो बैंकरप्ट हो गया। उसी तरह फिर निकोलो मैकियावेली का नेक्स्ट लाइन है, जिसने पहले अपनी मजबूत नींव नहीं रखी, वह बाद में भी अपनी कुशलता से उन्हें रखने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इससे वास्तुकार को परेशानी होगी और इमारत को भी खतरा होगा। जैसे किसी ने अपना शुरू से बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया, बाद में वो कोई टेक्निक लगा के उसको स्ट्रॉन्ग तो कर लेगा, पर उसमें कुछ गड़बड़ी, कुछ परेशानी आ सकती है। सपोज दैट तुमने मैथ के एग्जाम की प्रिपरेशन की, मैथ सब्जेक्ट की, उसके बेस है फॉर्मूला याद करना, तुमने वो फॉर्मूला याद नहीं किया,
तो और उस फॉर्मूले को अप्लाई करना नहीं सीखा। हमने सवाल बनाना तो सीखा पर वो उसका बेस नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब सेम क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे वो फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन आएगी तो उसको बनाने में दिक्कत होगी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। पर वही पहले से ही तुम्हारा बेस मजबूत होगा, फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन का वे मालूम होगा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उस टाइप के कई सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। भले एक दो तुमने कोई टेक्निक से सॉल्व कर दी, आंसर मैच कर ली, वो अलग बात। तो उस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने जो बताया था कि मेरा कमेंट आया था जिसमें कि ऑडियो की क्वालिटी सही नहीं थी, उसके बारे में बताने के लिए, तो बताने के रिलेटेड आया था। तो उसमें मैं करता ये था कि ये माइक मैं अपने कॉलर में लगाता था जिससे डिस्टेंस बढ़ जाता था और आवाज क्लियर नहीं आती थी। और अब मैं इस थोड़ा करीब ले जाकर बोलता हूँ जिससे कि आवाज और क्लियर जाए। तो आगे बढ़ते हैं और निकोलो मैकियावेली जो लिखते हैं एक बड़े से पैराग्राफ, बड़े से पेज बोल उस पर लिखते हैं, पर उसको कंसाइज वे में कहा जाए तो सक्सेस को वो दो नजरिए से देखते हैं, यानी कि दो नजरिए को जोड़ दो तो सक्सेस बनता है। पहला तो प्रिपरेशन और दूसरा हेल्थ। अगर तुम अपने लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो उस चीज की प्रिपरेशन करो, उस चीज पे वर्क करो और साथ ही साथ अपनी हेल्थ पे वर्क करो। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं होगा, तुमने अपने उस वर्क को बेहतरीन तरीके से कर लिया, उस बेहतरीन तरीके से वर्क कर लिया, पर तुम्हारा हेल्थ ही सही नहीं हुआ तो तुम बार बार बीमार पड़ोगे, बार बार हेल्थ प्रॉब्लम होगी जिससे कि तुम इसे इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। और सिर्फ तुमने हेल्थ ही बिल्ड किया तो रिच पीपल के बॉडीगार्ड के तौर पे रह जाओगे। इसलिए दोनों चीज का कॉम्बिनेशन ही सक्सेस को डिफाइन करता है। चलते हैं निकोलो मैकियावेली के नेक्स्ट लाइन पे, इसमें वो कहते हैं लोग दो ही चीज से दुश्मनी वाली फीलिंग रहते हैं, पहला डर और दूसरा हेट, नफरत। हेट से यह है तुम्हारे कंपैरिजन में तुम्हारा कोई नेबर या तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारा कोई रिश्तेदार तरक्की करके आगे बढ़ेगा तो उससे जेलस फील होती है और जेलस से फिर हेट फील होती है उससे। और हेट इससे भी होती है कि उसने तुम्हारे पास्ट लाइफ में तुम्हारे साथ सही बिहेव नहीं किया, जिससे फिर वो हेट तुम्हारे शत्रु भाव यानी कि दुश्मन वाली फीलिंग में बदल जाएगी। और एक पावर के जरिए जब तुम्हारे अंदर डर को जगाया जाए, तुम्हारे अंदर भय को जगाया जाए, तो इससे भी तुम्हें दुश्मन जैसे भाव पैदा होंगे। जैसे पॉलिटिशियन सड़क पे से जब गुजरते हैं, गाड़ियों का काफिला जाता है, तो ऐसे नॉर्मल आम लोगों को अपना फोर्स यूज करके रास्ते से साइड करवा देते हैं या उन्हें वेट करवाते हैं कि जब काफिला गुजर जाए पॉलिटिशियन का तब वही वो गुजरे।
तो अपना फियर दिखाते हैं। और ऐसे फियर का बहुत जगह यूज होता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को फियर दिखाते हैं, उसे अपने रूल मनवाने के लिए, उसे अपने रूल फॉलो करवाने के लिए, जिससे बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए नफरत का भाव पैदा होता है और उसे डर का भाव पैदा होता है, जिससे कि वो फिर दुश्मन जैसी फीलिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है। तो हालांकि कुछ जगह डर की फीलिंग दिलानी चाहिए, पर साथ ही साथ और भी चीजों का एहसास कराना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड रहना उसे दुश्मन जैसा फील कराता है। इसी के साथ निकोलो मैकियावेली की नेक्स्ट लाइन है, क्रूरता के बुरे ढंग से उपयोग का मतलब यह है कि वह प्रारंभ में तो कम होती है, लेकिन बीते समय के साथ, घटने के साथ बजाय बढ़ती जाती है। यानी कि तुम्हारे साथ कोई शुरुआत में, तुम्हारे साथ कोई स्टार्टिंग में कोई बुरा सलूक करता है, तो वो तो कम तरीके से ही करता है, लो लेवल पे करता है। अगर तुम सह गए, अगर तुमने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। जैसे कोई पॉलिटिशियन है, उसने कुछ करप्शन किया, अब देश की जनता उस पर आवाज नहीं उठाएगी, तो वो करप्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और देश को खोखला करता जाएगा। यही है कि किसी चीज में क्रूरता शुरुआत में कम लेवल पे होती है, उसे नहीं रोका जाए तो बीते समय के साथ घटने की बजाय और बढ़ती ही जाती है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, अंततः जो भी नुकसान पहुंचाना है उसे एक बार में ही पहुंचा देना चाहिए, इससे उनका प्रभाव कम समय तक ही रहता है। वहीं लाभ थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए ताकि उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे। यानी कि कहने का मतलब यह है, किसी को नुकसान पहुंचाना है तो एक बार में पहुंचा दो, ताकि एक बार में पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा के बार बार उसको पहुंचाना नहीं पड़े, ताकि उससे नुकसान का सिर्फ एक बार दर्द हो, एक बार उसका फील हो, बार बार उसको याद नहीं कर पाए। पर जो लाभ पहुंचाओ, किसी को बेनिफिट्स दो, उसे बार बार थोड़ा थोड़ा करके दो, ताकि उस बेनिफिट्स की याद उसे हमेशा रहे, उसे ध्यान में रहे कि मुझे इतना बार बार बेनिफिट्स मिल रहा है, बल्कि नुकसान किसी को मिला तो सिर्फ एक बार मिला, वो भी हाई लेवल पे। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, शासक को अपने लोगों के बीच इस तरह से रहना चाहिए कि अच्छी या बुरी कोई भी परिस्थिति हो, उसे अपने व्यवहार में बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि यदि संकट के समय में शासक को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यदि शासक नरम रवैया अख्तियार करता है, तो लोग इसे उसकी मजबूरी समझते हैं और उसके द्वारा दी जाने वाली मदद का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे और न ही कोई एहसान मानेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कोई रूलर है तो, या फिर फैमिली का मेन मेंबर है, या फिर किसी गांव का प्रधान है, तो उसे नरम रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर नरम रवैया अख्तियार करके उसने हेल्प की,
तो उसे उसकी मजबूरी समझी जाएगी और उस हेल्प करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है और लोग उसको स्वीकार कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते और उसका एहसान कभी नहीं माने। तो ये निकोलो मैकियावेली का थर्ड पार्ट हुआ। आगे ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आने का वेट करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इसमें जो भी चीजें ऐसी लगी है जो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए तो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और इस वीडियो में क्या चीजें आपको अच्छी लगी उसको कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।